ये कहानी बिलासपुर में रहने वाली संगीता नाम की एक बूढ़ी औरत की है। संगीता सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी के बाहर ही उसने जलेबी की एक दुकान खोल रखी थी। रोजाना की तरह बूढ़ी संगीता ढेर सारी जलेबी बनाती है और खुद से ही कहती है, पता नहीं आज भी कोई ग्राहक आएगा कि नहीं। मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन ना जाने क्या दिक्कत है। अगर कोई एक ग्राहक भूले भटके आ भी जाए तो वो दोबारा कभी नहीं आता। पहले तो संगीता का गुजारा फिर भी किसी तरह हो जाता था, लेकिन फिर एक दिन उसकी झोपड़ी के सामने राजू नाम के एक आदमी ने मिठाई की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान दिखने में भी सुंदर थी और अंदर बैठकर खाने का भी बढ़िया इंतजाम था। जिस दिन से राजू ने संगीता की दुकान के आगे अपनी दुकान लगाई थी, उस दिन से ही संगीता की दुकान ठप पड़ गई थी। फिर एक दिन, हे माता रानी, एक अकेली बुढ़िया को क्यों इतनी तकलीफ दे रही हो? या तो मेरे दुखों को हर लो या तो मुझे उठा लो माँ। संगीता हाथ जोड़कर माता रानी से विनती कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि उसकी दुकान के बाहर एक गरीब भिखारी लड़की बैठी हुई है, लेकिन संगीता ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। हे माता रानी, मैंने तो ग्राहक मांगे थे, आपने भिखारी को भेज दिया। अब मैं इसे क्या दूं? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? उस दिन भी रोज की तरह संगीता जलेबियां बनाकर बैठी रही, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन वहीं राजू की मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। अपनी फूटी किस्मत को देखकर संगीता अपनी दुकान समेटने लगी। तभी संगीता ने देखा कि वो भिखारी लड़की अभी भी उसकी दुकान के बाहर ही बैठी हुई थी। उसे देखकर संगीता उसके पास गई और बोली, तुझे सुबह से शाम हो गई है यहाँ बैठे बैठे। अगर तुझे पैसे चाहिए तो जाकर उस राजू से मांग। वो सुबह से पैसे छाप रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। देख ले, गल्ला बिल्कुल खाली पड़ा है मेरा। मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा। पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुझे? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, तुझे भूख लगी है। वैसे भी मेरी जलेबियाँ बिकी नहीं है। चल जलेबियाँ खाकर ही हम अपना पेट भर लेते हैं। इतना कहकर संगीता ने वहीं जमीन पर एक कपड़ा बिछा दिया। फिर दोनों बैठकर वहीं जलेबियाँ खाई, जो संगीता ने ग्राहकों के लिए बनाकर रखे थे। बता तो सही, कैसी लगी तुझे मेरी जलेबियाँ? स्वादिष्ट है अम्मा, बहुत स्वादिष्ट जलेबियाँ है। अच्छे है ना? तुझे पता है, जब मेरे पति जिंदा थे तब उन्हें मेरे हाथ की जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि एक दिन हम दोनों मिलकर जलेबी की दुकान खोलेंगे। फिर क्या, हम दोनों ने इसी झोपड़ी के सामने जलेबियों की दुकान खोली। मैं जलेबियाँ बनाती थी और वो बेचते थे। हमारी दुकान खूब चल रही थी। फिर एक दिन मेरे पति के सीने में दर्द हुआ और वो वहीं पर स्वर्ग सिधार गए। बस तभी से मैं अकेली इस दुकान को चलाकर अपना पेट पाल रही हूँ। तो फिर आपकी दुकान पर ग्राहक आना कम कैसे हो गए अम्मा? वो सामने दुकान देख रही है, राजू नाम है उसका, एक नंबर का गुंडा है। जब उसने देखा कि मेरी दुकान सही चल रही है तो मेरी दुकान के सामने उसने अपनी इतनी बड़ी मिठाई की दुकान खोल दी। फिर धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक उसके पास जाने लगे। कोई बात नहीं अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता, तू रहती कहाँ है? तेरा कोई घर बार है कि नहीं? नहीं अम्मा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं फुटपाथ पर रहती हूँ। अब तुझे फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है। बुढ़ापे में मुझे भी सहारे की जरूरत है, इसलिए तो यही रह ले मेरे पास। और फिर उस दिन से नंदिनी संगीता के साथ ही रहने लगी। नंदिनी संगीता की बहुत सेवा किया करती थी और संगीता अब सिर्फ अपनी दुकान देखती थी। जब कई दिनों तक दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया तो ये बात नंदिनी को खड़की। उसने संगीता की बनाई हुई एक जलेबी खाकर देखी। अरे अम्मा, तुमने अपनी जलेबियाँ खुद खाकर देखी है? नहीं तो क्या हुआ? देखो तो इसमें चीनी कितना ज्यादा है। नंदिनी के कहने पर संगीता ने जब जलेबी खाकर देखी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो जलेबी में सारी चीज नाप तोल कर डालती थी। फिर अगले दिन संगीता ने जैसी ही जलेबियाँ बनाई तो नंदिनी ने फिर से एक जलेबी खाकर देखी और बोली, अम्मा कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, अब क्या हुआ? आज जलेबियों में चीनी की जगह नमक डाला हुआ है अम्मा।
लेकिन मुझे ध्यान है, मैंने अच्छे से नाप कर चीनी डाली थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? संगीता की जलेबियों में रोज कुछ न कुछ गड़बड़ निकल रही थी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। नंदिनी ने ठान लिया कि वो इसका पता लगा कर रहेगी। उस दिन संगीता ने जब जलेबियों के लिए घोल बना कर रखा तो वहाँ रात के अंधेरे में राजू आया और उसने अपने कंधे पर टंगे एक थैली में हाथ डाला और मुट्ठी भर के कुछ निकाला, और जैसे ही घोल में कुछ डालना चाहा तो उसके हाथ में आग जलने लगी और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर संगीता उठकर बाहर आ गई। अरे राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है और कहती है, मैं बताती हूँ अम्मा, ये इसी तरह आपकी जलेबियों के घोल में कभी नमक तो कभी ज्यादा चीनी मिला दिया करता था, और ऐसे ही धीरे धीरे इसने आपकी दुकानदारी खराब कर दी। अच्छा, तो ये बात थी। रुक जा तू, मैं अभी इसी वक्त मुखिया को बुला कर लाती हूँ। रात में ही पंचायत बुलाकर राजू की पोल खोल दी गई। मुखिया ने गुस्से में राजू को गांव से बाहर कर दिया और उसे कभी वापस गांव में ना लौटने की सजा दी गई। अगले दिन सब कुछ बदल गया था। राजू की दुकान बंद देखकर सब संगीता की दुकान पर आ गए। नंदिनी ने जल्दी से जलेबी का घोल तैयार किया और संगीता ने सबके लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाई। उस दिन वाकई में बहुत अच्छी जलेबियां बनी थी। शाम तक संगीता और नंदिनी मिलकर जलेबियां बनाती रही। फिर अगली सुबह संगीता के पास एक ग्राहक आई और बोली, अरे संगीता मौसी। हाँ विमला, बोलना, कल की जलेबियाँ कैसी लगी तुझे? अरे मौसी, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई थी। आपको पता है, मेरे पति की कल तबीयत खराब थी। जैसे ही मैंने आपकी जलेबी उन्हें खिलाई, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारी जलेबी ने तो जादू कर दिखाया। आज उन्होंने ही भेजा है मुझे आपकी जादुई जलेबी खरीदने के लिए। जादुई जलेबी? अरे ये सब तो मेरी नंदिनी का कमाल है। उसी ने बनाए थे ये जलेबी। देख रही है ना नंदिनी? नंदिनी कहाँ गई? अभी तो यही थी। संगीता ने आसपास देखा तो नंदिनी वहाँ नहीं थी। जहाँ वो बैठी थी वहाँ पर एक देवी माँ की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। वो कुछ समझ पाती तब तक उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ गए। कोई 50 की जलेबी मांग रहा था तो कोई 100 रुपए की। संगीता ने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लेकर बोली, जय माता दी, मुझे पता भी नहीं चला और आपने किस रूप में आकर मेरी मदद कर दी। कौन कहता है भगवान इस दुनिया में नहीं होता? मुझे तो माता रानी ने दर्शन दिया है। जय हो माता रानी। संगीता की दुकान अब बहुत अच्छी चलने लगी थी। उसने हाथ जोड़कर माता रानी का धन्यवाद किया और अपनी दुकान अच्छे से चलाने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगी। घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से ही कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप मिर्जापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, मिर्जापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं।
और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिर्जापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विकास और ममता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मिर्जापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद विकास बाहर जाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद विकास और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है।
अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। इसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे 1 हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है, ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है, आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ, पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कल मोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम, जल्दी बता। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ, मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा।
इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा खाना खा ले। मैंने तो खा लिया, एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो, लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है, ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए।
इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियां छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियां पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियां निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगीं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। तोतली परी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। उसी परीलोक में एक सोनम नाम की परी रहती थी, जो तोतली थी। तोतली होने की वजह से सोन परी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि यदि वो किसी से बात करती तो सभी उस पर हंसने लगते थे। एक दिन की बात है, सोनम परी बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर सारिका परी और मेनका परी आ जाती है। उन दोनों को देखकर सोनम परी वहाँ से जाने लगती है। इस पर सारिका परी सोनम परी को रोकते हुए उससे कहती है, अरे सोनम परी, कहाँ जा रही हो? लगता है हमें देखकर यहाँ से भाग रही हो। अरे सोनम परी, कुछ नहीं जब है। तुम सही से मैं बोल तो नहीं बस यूं ही पाती जा हो रही तो मत थी। बोला करो। तुम बताओ, इशारों में ही बात तुम्हारा कर लिया कैसे करो। आला हम हुआ? इशारे भी समझ जाते हैं, आखिर हम परियां हैं। हाँ सारिका परी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। बेचारी तोतली होने की वजह से सही से बात भी नहीं कर पाती है। पता नहीं भगवान ने इसे तोतला क्यों बनाया। यदि मैं तोतली होती तो मैं तो कभी किसी से बात ही नहीं करती और हमेशा मौन धारण करती। तुम लोग मेरी हंसी क्यों लाते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, समझे तुम लोग। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें भगवान ने ऐसा ही बनाया है, पर कम से कम तुम अपने तोतलेपन को ठीक तो कर ही सकती हो। अगर मेरे हाथों में होता तो मैं कब का ठीक कर लेती। इसलिए तो मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम सारी परियां मिलकर मेरी हंसी उड़ाती हो। और ये कहकर सोनम परी वहाँ से चली जाती है। सोनम परी के जाने के बाद सारिका परी मेनका परी से कहती है, मुझे तो इस बेचारी पर बड़ी दया आती है। कोई भी इससे सही से बात नहीं करता है। मेरा तो मन इससे अच्छी तरह बात करने का होता है, पर क्या करूं, जैसे ही ये बोलती है मेरी हंसी अपने आप निकल पड़ती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसा ही मेरे साथ भी है। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वही सोनम परी उन दोनों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो वहाँ से सीधा परीलोक से बाहर निकल गई और जंगलों में आकर एक जगह पर आकर रोने लगी। तभी वहाँ से एक साधु गुजरा और जब साधु ने तोतली परी को रोता हुआ देखा तो उससे कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम परी हो, तो फिर इस तरह रोने का क्या कारण है? मैं आपको क्या बताऊं, मैं तोतली हूँ। इस वजह से सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्या तुम्हारे तोतलेपन का सभी मजाक उड़ाते हैं? पर तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है, जिससे तुम्हारा तोतलापन ठीक हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें पान और सुपारी को अपने मुंह में 10 दिनों तक रखना होगा। यदि तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा तोतलापन चला जाएगा? तो मैं ऐसा ही कर लूंगी। और ये कहकर सोनम परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस साधु का धन्यवाद करती है। इसके बाद साधु वहाँ से चला जाता है। साधु के जाने के बाद तोतली सोनम परी वैसा ही करती है। वो पान सुपारी खा लेती है और अपने मुंह में रख लेती है और फिर वो परीलोक में वापस आ जाती है। परीलोक वापस आने पर वो किसी से भी बात नहीं करती है और 10 दिनों तक वो अपने घर से भी नहीं निकलती है।
जब 10 दिन हो जाते हैं तो वो अपने घर से निकलती है और जब वो बोलती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने आप से कहती है, अरे वाह, मेरा तो तोतलापन बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मतलब साधु बिल्कुल ठीक कह रहा था, अब मैं तोतली नहीं रही। और इसके बाद वो परी लोग घूमने के लिए निकल जाती है। सोनम परी को इतने दिनों बाद देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा हैरान थी और सभी जानना चाहती थी कि आखिरकार सोनम परी इतने दिन तक अपने घर से क्यों नहीं निकली। और तभी उसके सामने मेनका परी आ जाती है और मेनका परी सोनम परी से कहती है, अरे सोनम परी, मैं देख रही थी कि तुम काफी दिनों से अपने घर से नहीं निकली। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारी बात का बुरा लग गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। सोनम परी को बिल्कुल सही तरह बात करते देख मेनका परी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता है कि सोनम परी का तोतलापन चला गया और वो उसे कहती है, अरे तुम तो तोतलाती थी ना, तो फिर तुम्हारा ये तोतलापन कैसे चला गया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम ही तो कहती थी कि मैं अपना तोतलापन ठीक कर लूं, तो मैंने अपना तोतलापन ठीक कर लिया। क्या अभी भी तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी वहाँ पर सारिका परी आ जाती है और सारिका परी ने मेनका परी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारिका परी की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गई, क्योंकि सोनम परी का तो तोतलापन बिल्कुल ठीक हो गया, तो फिर अचानक सारिका परी कैसे तोतलाने लगी। और मेनका परी सारिका परी से कहती है, अरे सारिका परी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तोतली कैसी हो गई? तुम तो बिल्कुल ठीक बोलती थी। क्या मैं तोतली हो गई? पर मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं कब तोतली हो गई। अरे तुम बोल तो रही हो, तुम तोतली ही बोल रही हो। ये सब क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सोनम परी की तो बिल्कुल आवाज ठीक हो गई और तुम तोतली, पर कैसे? हाँ सारिका परी, मेनका परी एकदम ठीक कह रही है, मेरा तो तोतलापन चला गया है। सोनम परी को अच्छी तरह बात करता देख सारिका परी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो तोतली कैसे हो गई, और दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी और उन दोनों से कहती है, अरे मैं तोतली कैसे हो गई? मैं तो बिल्कुल ठीक थी, अब मैं क्या करूँगी? तुम कैसे भी मुझे ठीक कर दो। और ये कहकर सारिका परी रोती ही जा रही थी। सारिका परी को रोता देखकर सोनम परी ने उससे कहा, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तोतलापन कैसे जाता है, तुम दुखी मत हो। क्या सच में तुम्हें पता है कि तोतलापन कैसे ठीक हो जाता है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तुमने देखा ना, मैं तोतली थी, पर अब मैं कैसे ठीक हो गई। मुझे पता है कि तोतलापन की क्या दवाई है, तुम पहले चुप हो जाओ। और ये कहकर सारिका परी शांत हो जाती है। इसके बाद सोनम परी अपने जादू से 5 सुपारी को बनाती है और सारिका परी को देते हुए कहती है, लो सारिका परी, इससे तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। क्या? पर इससे कैसे जाएगा? ये तो 5 सुपारी है। मुझे पता है, पर यदि 10 दिन तक तुम ये दोनों चीज अपने मुंह में रखोगी और किसी से बात नहीं करोगी तो तुम्हारा तोतलापन चला जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, यदि तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगी। और ये कहकर वो सोनम परी से 5 सुपारी ले लेती है और 10 दिन तक उसे मुंह में रखती है और किसी से बात नहीं करती है। और जब 10 दिन बाद सारिका परी बोलती है तो उसका तोतलापन दूर हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और सीधा सोनम परी के पास आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे 5 सुपारी दी, मेरा तोतलापन चला गया। हाँ मुझे पता है, क्योंकि अब तुम सही बोल रही हो। इसके बाद सारिका परी सोनम परी से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ बुरा किया था, तो इस पर सोनम परी उससे कहती है, कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार है और हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो।
इसके बाद सारिका परी वहाँ से चली जाती है और अब सोनम परी बहुत खुश थी कि वो सही हो गई और उसका तोतलापन चला गया। अब वो आराम से परीलोक में रहती थी।